दोस्तों, राजस्थान को शूरवीरों की जननी कहा जाता है, जहां राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर हुए जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए मुगलों से जीवन भर संघर्ष किया। लेकिन राजस्थान की इसी धरती पर श्री कृष्ण की एक ऐसी परम भक्त का भी जन्म हुआ था जिन्हें कलयुग में राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण की उस परम भक्त का नाम था मीराबाई, जिनका जन्म मारवाड़ के कुड़की गांव में दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर में हुआ था। मीराबाई अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिनको बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था। मीराबाई के बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके दादा दादी ने ही उनका लालन पालन किया और समय के अनुसार मीराबाई के मन में श्री कृष्ण के लिए अपार भक्तिभाव समाहित होता गया। उनका ये प्रेम बचपन से ही एक घटना के कारण अपने चरम पर पहुंचा था। कहा जाता है कि जब मीराबाई बहुत छोटी थी तब उनके पड़ोस में एक बारात आई। गांव की सभी महिलाएं छत पर खड़ी होकर बारात देखने लगी। तब मीराबाई भी अपनी माता के साथ बारात देखने आई और बारात देखकर नन्ही सी मीरा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीरा की माँ ने नन्ही सी मीरा की बात सुनकर मुस्कुराकर श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया और कहा कि यही है तुम्हारा दूल्हा। बस यही बात मीराबाई के बालमन में बस गई और वे तब से श्री कृष्ण को अपना पति मानने लगी। समय बीतता गया और मीराबाई के मन में श्री कृष्ण के लिए प्रेम बढ़ता गया। अब मीराबाई विवाह योग्य हो चुकी थी, लेकिन वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर भी मीराबाई की इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार यानी राणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दिया गया। विवाह के बाद भी मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती और वे उनको ही अपना पति मानती थी। विवाह के बाद मीराबाई हर रोज श्री कृष्ण की भक्ति करती और मंदिरों में जाकर नृत्य करती थी। मीराबाई का कृष्ण के प्रति इतना लगाव उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं था। कहा जाता है कि मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके परिवारजन उनके कृष्ण के प्रति प्रेम को स्वीकार नहीं करते। तब तुलसीदास जी के कहने पर ही वे कृष्ण की भक्ति के गीत लिखने लगी थी। मीराबाई के इस आचरण से उनके ससुराल वाले नाराज थे। उनका कहना था कि एक राजवंश की कुलवधू साधु संतों की तरह गलियों में घूमे, ये बात उनके राज परिवार के खिलाफ थी। मीराबाई के इस आचरण से उनके देवर राणा विक्रमजीत ने उन्हें एक बार विष का प्याला पीने के लिए भेजा और उनसे मधुर रस बतलाकर पीने को कहा। कृष्ण भक्त मीराबाई ने वो विष का प्याला पिया, लेकिन उस विष का उन पर जरा भी असर नहीं हुआ। इसके बाद भी एक के बाद एक प्रयास किए गए उन्हें मारने के, लेकिन हर बार मीराबाई को उनके गिरधर गोपाल बचा ही लेते थे। जब मीराबाई को एक पिटारे में एक सर्प भेंट स्वरूप दिया गया तो वो सर्प भी एक तुलसी की माला में बदल गया, और जब उनके बिस्तर के नीचे नुकीली कीलें लगाई गई तो वो कीलें भी सुगंधित पुष्पों में बदल गई। मीराबाई के पति भोजराज राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे और वे मीराबाई की कृष्ण के प्रति भक्ति का सम्मान भी करते थे, लेकिन उनके छोटे भाई हमेशा ही उन्हें मीराबाई के खिलाफ भड़काते थे। और जब 16 मार्च 1526 को बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया, तब उस युद्ध में राणा सांगा और उनके बेटे भोजराज की मौत हो गई। कहा जाता है कि भोजराज की मौत के बाद भी मीराबाई ने स्वयं को कभी भी विधवा नहीं माना। वे समस्त लोकलाज को छोड़कर सदैव ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। अंत में मीराबाई राजमहल का सुख छोड़कर हमेशा के लिए वृंदावन चली गई। उनके अंतिम समय के बारे में कहा जाता है कि जब चित्तौड़ नरेश अपने परिवार की गलतियों की क्षमा मांगकर मीराबाई को वापस लेने गए तो मीराबाई अपने आराध्य से मिलने मंदिर के अंदर तो गई, लेकिन उससे बाहर कभी नहीं आई, क्योंकि मीराबाई कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो चुकी थी। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर भी किसी को नहीं मिला। इसके बाद 1544 में चित्तौड़गढ़ के किले में मीराबाई के नाम से एक मंदिर बनवाया गया, जिसे मीराबाई के मंदिर के नाम से जाना जाता है। धन्य है वो धरती जहाँ कलयुग में भी श्री कृष्ण की विलीन होने वाली मीराबाई ने जन्म लिया था। दोस्तों, कमेंट में राधे राधे लिखकर मीराबाई के प्रति अपने विचारों को जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।